क्या प्रैक्टिस का समय, क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से जो आदमी होता है परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो आ गया है प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब देखिए प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं तो नियम भी हमारे चलेंगे दोस्तों। ठीक है, नियम भी हमारे चलेंगे। ठीक है, अब चूंकि आप घर पे बैठे हुए हैं, हम आपको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका खुद का जिम्मेवारी है जो हम नियम बनाए उसको आप पालन कीजिए। करना क्या है, ठीक है, मैक्सिमम आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड लेना है। ज़्यादा समय लेना ही नहीं है बनाने में। मैक्सिमम क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर 30 सेकंड समय लीजिए। पहले वीडियो को रोक लीजिए, फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ABCD कमेंट करके बता दीजिए जो भी आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को देखिए। ये उसके लिए अगर क्वेश्चन में जो है कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तब, अगर कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में तब 30 सेकेंड। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, 60 सेकेंड मैक्सिमम, अधिकतम बोल रहे हैं हम। ठीक है, ABCD जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट करके देखिए, और फिर आप देखिए कि आपका सही हुआ कि नहीं। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। अगर अभी तक आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो अभी ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, उसके बाद आप फ्रेश माइंड से जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आपको एग्जाम में काम आएगा। प्रैक्टिस वाला सेशन जो है हमको पूरा अटेंशन से करना है, पूरा ध्यान लगा के करना है। तो कुल्ली कलाली करके सब आ जाइए, आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुल्ली कलाली करके आ गए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। आपको जो बताए थे याद रखिए, वीडियो को रोकना है, इस पूरा क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी को, अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी को। ठीक है, दोनों ही आपको भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ने के बाद 30 सेकंड तक आपको सोचना है कि क्या आंसर होगा, फिर एक आंसर ABCD करके आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट कर देंगे तो क्या हो गया, आपका आंसर फिक्स हो गया। अब आप देखिए कि आपने सही बनाया या गलत, पूरा वीडियो को देखिए, फिर देखिए कि आपका कमेंट जो है सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही हुआ तो बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है आपको। अगर गलत हुआ तो आप देखिए कि कैसे हमने गलत कर दिया, हमने कहाँ पे मिस्टेक की, सीखने वाला बात है। ठीक है, गलत करना कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम लोग कुछ सीखते हैं, हम लोग गलती कुछ नहीं करते, या तो हम सही करते हैं या तो कुछ सीखते हैं, बस गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, बस स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों। बोल रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, आपको हम क्या कह चुके हैं, बता चुके हैं, और फिर से देख लीजिए। बताते रहेंगे हम आपको, जब तक याद नहीं हो जाता हम बताते ही रहेंगे। देखिए क्या बताए थे, ये होता है ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एक कोर बना दिए, कोर के ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो वाइंडिंग जो है लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, वाइंडिंग क्या रहता है, लपेटा हुआ रहता है। अभी आप देख पा रहे हैं क्या, अभी आप क्या देख पा रहे हैं भाई, तो इधर जो है टर्न कम है, इधर मान लीजिए कि 3 टर्न है, इधर कितना टर्न है, 6 टर्न है मान लीजिए एग्जांपल के लिए। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या दिख रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। समझ में आ रहा है, वोल्टेज क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, और क्या आपको ध्यान में रखने के लिए बोले थे कि ये ऐसा करते हुए वोल्टेज जब बढ़ा दे रहा है, ठीक है, वोल्टेज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आपको बताए थे कि वोल्टेज तो बढ़ाता है, लेकिन ऐसा करते हुए क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाता है, लेकिन ऐसा करते हुए क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, होता क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसको बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए इधर वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, मान लीजिए कि इधर कितना है, तो 100 वोल्ट है एग्जाम्पल के लिए। तो इधर क्या हो गया, इधर दुगना है तो 200 वोल्ट हो गया, तो वोल्टेज बढ़ा दिया। करंट क्या हो जाएगा, जिधर वोल्टेज बढ़ गया उधर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी बात पक्का है। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इधर 10 एम्पियर करंट बह रहा था, इधर कितना बहेगा भाई, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर करंट बहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन पावर जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इधर भी अगर 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्राइमरी साइड में हम बोल रहे हैं, इधर क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इधर आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इधर जो वाइंडिंग है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और उधर जो वाइंडिंग है दोस्तों उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या दिख रहा है, इधर 50 हर्ज है तो इधर भी 50 से हर्ज होगा, कुछ नया फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, यही बात बताना चाहते थे। अब पावर भी आप क्या देख रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, बी गुना आई। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जा रहा है, इधर भी 1000 हो रहा है,
और इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी 1000 हो रहा है, मतलब पावर भी क्या है, कांस्टेंट ही है। पावर भी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, लॉस बहुत छोटा होता है तो पावर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इधर इनपुट पावर हो गया, वही पावर क्या हो गया, इधर आउटपुट पावर भी हो रहा है, तो सब के सब क्या है, बराबर ही। इनपुट पावर आउटपुट पावर का बराबर है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर ही रहता है, बदलता नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो जिन बच्चों ने फ्रीक्वेंसी मारा था तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। खुश हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, स्माइल लाइए, कमेंट में स्माइल भेजिए। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल इसी प्रकार से बनाना है। वीडियो को रोकना है, 30 सेकंड का समय लेना है। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने के लिए ज़्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम 1 मिनट का समय ले सकते हैं। और आपको ABCD करके कमेंट करना है, तो कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे भी, ठीक है, और रिप्लाई भी करेंगे। ABCD, चलिए क्या होगा आंसर। तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं एक बार देखिए, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए भाई, मजा आएगा आपको। चलिए, बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको पता है भाई ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, तो मेन काम बताए थे सर, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, यही तो मेन काम है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो वोल्टेज को घटाएगा। तो जब वोल्टेज को बढ़ाएगा, वैसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को क्या किया, बढ़ा दिया है। और जब वोल्टेज को घटाएगा तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये दो नाम होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं इसमें, ऑप्शन को पढ़ते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है, तो वोल्टेज और शक्ति में परिवर्तित किया बिना आवृत्ति को, गलत है। देखिए, वोल्टेज में परिवर्तित कैसे नहीं करेगा, वोल्टेज को तो बढ़ाना घटाना इसका काम है, तो बिल्कुल गलत जवाब, पहला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंख मूंद के पहला ऑप्शन को मारेंगे कटकुट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आवृत्ति और वोल्टेज में परिवर्तित किए बिना शक्ति की वृद्धि करता है। देखिए, शक्ति की भी वृद्धि नहीं करता है दोस्तों, शक्ति भी क्या करता है, वृद्धि नहीं करता है। जैसे ही आप देख लिए, जैसे आप देख लिए कि आवृत्ति को बदल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति फिक्स है, आपको बात पता है। क्योंकि आपको पता क्या है, आपको पता क्या है कि फ्रीक्वेंसी को बदलना नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है, बदलना नहीं है, फिक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है या कांस्टेंट है, बदलने वाला चीज़ नहीं है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो अस्थिर है, जो 50 हर्ट्ज है वही 50 हर्ट्ज रहेगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी में वही रहेगा आपको। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदलने की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा है क्या बोल रहे हैं, तीसरा जो ऑप्शन है क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आवृत्ति और शक्ति के परिवर्तन बिना किए वोल्टेज की वृद्धि और ये करता है, बिल्कुल सही जवाब। यही तो हम आपको बोल रहे थे कि वोल्टेज को बदलेगा, ठीक है, लेकिन पावर को फिक्स रखेगा और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो गया है, फिक्स हो गया। बिल्कुल सही बात। हम लोग को मेन क्या देखना है, जो हम बोले सबसे फिक्स क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स रहना ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पावर क्या होगा, पावर में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन वो भी लगभग क्या होता है, फिक्स ही होता है। वो भी क्या होता है, फिक्स ही होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर में लॉस होता है तो हल्का फल्का कम बेसी हो सकता है, लेकिन हम लोग मान के क्या चलेंगे कि पावर भी क्या होता है, स्थिर होता है, पावर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, चलिए, तो पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे ट्रांसफार्मर में। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सटीक जवाब। तो जिन बच्चों ने मारा, वेरी गुड, अपने लिए एक तालियां बजा सकते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है, इसको बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पहले कोर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोर। ये ट्रांसफार्मर का क्या है दोस्तों, इसको कोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोर। कोर का क्या काम है, तो कोर में पता है, ये जो कोर है हाईवे है, किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए। कोर जो है क्या है, हाईवे है, किसके लिए, तो फ्लक्स के लिए। चलिए, फिर क्या होता है, तो वाइंडिंग रहता है दोस्तों, इसको कुंडली बोलता है। क्या बोलता है हिंदी में, कुंडली। अच्छा ड्राइंग बन रहा है, बताइए तो आप लोग। बचपन से हमारा ड्राइंग मजबूत नहीं है, लेकिन अभी देखिए हमको भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये जो होता है दोस्तों, इधर लगता है क्या, इधर लग जाएगा आपको वोल्टेज, AC वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा क्या पे काम करता है, तो AC पे काम करता है, DC पे काम ही नहीं करता, ये बात पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो AC वोल्टेज लगा दिए, AC वोल्टेज क्या लगा दिए।
और एसी वोल्टेज में बहने लगा कौन सा करंट, तो एसी करंट ही तो बहेगा। एसी वोल्टेज में कौन सा करंट बहता है, तो एसी करंट बहता है। ठीक है, तो एसी करंट जो है बहने लगा। एसी करंट बहने के साथ क्या होता है दोस्तों, तो फ्लक्स बनता है। फ्लक्स बनता है, फ्लक्स क्या होता है, इसमें गोल गोल घूमता है। मोटा मोटी अगर बताते हैं, फ्लक्स क्या होता है, इसमें गोल गोल जो है इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से जो है गोल गोल घूमता है। ठीक है, गोल गोल जो है इसमें घूमता है दोस्तों। चलिए, अब गोल गोल घूम करके क्या करता है, वो फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बनाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज बनाता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2 दर्शाते हैं क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यही दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटा है, इसमें कम तार है तो इसको बोलेंगे एलवी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। और इसको क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि ज़्यादा इसमें टर्न्स है। तो वोल्टेज जो होता है टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फेरा होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा फेरा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज होगा। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं, तो प्राथमिक वाइंडिंग। इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। दूसरे साइड वाले को इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं। आपको क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय के बीच में कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, देखिए जो आपका ये जो है कोर जो है क्या चीज़ से बना हुआ है, कोर जो है दोस्तों सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील से बना हुआ है। इसमें जो है विद्युत करंट नहीं बहता है। विद्युत करंट का क्या है, ये बैड कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो करंट बह रहा है वो करंट जो है इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, तो और सर बीच में जो होता है ट्रांसफार्मर का तेल जो है भरा हुआ होता है। बीच में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का तेल जो है इस तरह से भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं आप कि दोनों आपका हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो होता है इंसुलेशन जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो अनंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका जो लेवल है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, अनंत हो गया। कोई भी चांस नहीं है कि करंट जो है, इसका करंट जो है प्राइमरी का जो करंट है सेकेंडरी में आ जाए, कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इसका फ्लक्स जो है, इसका जो फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो यहाँ पे जोड़ करके ये में बना सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो करंट दिखाया हुआ है ना लाल लाल से, ये वाला करंट यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। ये वाला करंट जो है यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, इसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। चल क्वेश्चन को देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बच्चा को पता है क्या कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर जो है ट्रांसफार्मर दोस्तों काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमको इतना पता सर, आप यही पढ़ाए थे, हमको इतना ही पता है। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, इतना ही पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो एक बार बेसिक एक बार फिर से देखिए, ट्रांसफार्मर जो हम पढ़ाए थे ना, एक बार देख लीजिए फिर से। ये जो है ट्रांसफार्मर का कोर है, इस पर क्या है, तो बाइंडिंग जो है रहता है। ये क्या है, ये वाइंडिंग है। ये क्या है, वाइंडिंग है दोस्तों। ये वाइंडिंग में करंट बह रहा है आई। ये करंट कैसा है, एसी की डीसी, तो बोलिएगा सर एसी है, डीसी पे तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता है। तो ये तो करंट कैसा, एसी है। तो करंट के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा दोस्तों, वो भी कैसा बनेगा, तो वो भी बनेगा एसी। ठीक है, इसी कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, जो पूरा कोर में हाईवे पर घूम रहा है, कोर उसके लिए क्या है, तो हाईवे है। कोर उसके लिए क्या है, तो हाईवे है, पूरा हाईवे की तरह घूम रहा है कोर में। समझ में आ रहा है। तो इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, तो इस फ्लक्स को मेन फ्लक्स बोलेंगे, या फिर इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। इसको या तो मेन फ्लक्स बोल देंगे या क्या बोल देंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोल देंगे दोस्तों।
ठीक है, इसको मेन फ्लक्स भी बोल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फ्लक्स भी बोल सकते हैं। म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, म्यूचुअल क्यों बोल रहे हैं अभी बताते हैं। देखिए करंट है, इसका करंट है I1, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट है। पहले इसको क्या बोलते हैं फिर से देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो प्राइमरी का करंट है, प्राइमरी के करंट के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आया है जो कि गोल गोल घूम रहा है एकदम, ठीक है। और उसके कारण क्या हो जा रहा है, ये जो फ्लक्स बन रहा है वो सेकेंडरी से जाके मिल रहा है, सेकेंडरी तारों से जाके मिल रहा है, और इसके कारण जो है यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रेरित हो रहा है, ठीक है। तो जो E2 बना है दोस्तों, ये E2 क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन से बना है। क्या चीज़ से बना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि क्या हो रहा है कि करेंट जो है प्राइमरी वाइंडिंग में है, उसके कारण वोल्टेज कहाँ बन रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में बन रहा है। मतलब करंट पहले का, बन रहा है वोल्टेज कहाँ, दूसरे में। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलते हैं, परस्पर प्रेरण, ठीक है। और एक और वोल्टेज बनता है दोस्तों, वो वोल्टेज कहाँ पे बनता है, तो यहीं पे बनता है। वो वोल्टेज क्या है, तो E1 है। क्या है, E1। ये E2 क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है, E1 क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग। ये वोल्टेज जो बनता है दोस्तों, जो E1 बन रहा है ना, E2 देखिए, E2 क्या चीज़ से बन गया, E2 जो है दोस्तों इससे बन गया। E2 क्या चीज़ से बना है, तो म्यूचुअल से बना है। और E1 जो बना है दोस्तों सेल्फ से बना है, मतलब खुद का जो करंट है, खुद का करंट से जो है खुद के बाइंडिंग में वोल्टेज बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। रुकिए, जगह नहीं मिल रहा है। जो E1 बना है दोस्तों कौन सी प्रक्रिया से बना है, तो सेल्फ इंडक्शन से बना है। मतलब खुद का करंट जो है खुद के कुंडली में वोल्टेज बना रहा था, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। खुद का करंट जो है दूसरे के बाइंडिंग में वोल्टेज बना रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर मेन काम क्या है, करंट है प्राइमरी वाइंडिंग में, और उस करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है ईएमएफ बन रहा है। यही ट्रांसफार्मर का मेन सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है भाई, आपको सबको पता है क्या, अब सबको पता है, क्या पता है कि सर इसमें जो होता है ब्लू ब्लू कलर का जो होता है, सर इसमें जो आपको बताए थे ना ब्लू ब्लू कलर का होता है, तो फिर से देखिए, बताए थे ना सर, इसमें ब्लू ब्लू कलर का होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लू कलर का होता है इसको क्या बोलते हैं, तो सब बोलिए सर, सिलिका जेल, सिलिका जेल। क्या बोलते हैं, सिलिका जेल, ठीक है। पूरा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीदर, मतलब नाक है ये ट्रांसफार्मर का, सांस लेने वाला है, ठीक है। नोज भी बोल सकते हैं, नोज ऑफ ट्रांसफार्मर, समझने के लिए ट्रांसफार्मर का नाक है ये। बोलते क्या है, टेक्निकल नाम क्या है भाई, तो टेक्निकल नाम है ब्रीदर, सांस लेने वाला ट्रांसफार्मर का। ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखा है ये क्या है, तो ये सिलिका जेल है। क्या है, सिलिका जेल है। काम क्या है, काम क्या है, इसका काम है मॉइस्चर को, यानी कि नमी को अवशोषित करना, ठीक है। मॉइस्चर यानी नमी को क्या करना, अपने में सोख लेना, ये इसका काम है, ठीक है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, यानी क्या करता है, सोखता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए ब्रीदर फिट होता है, ठीक है, कैसे होगा, तो सिलिका जेल मटेरियल का इस्तेमाल करके ये काम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर में टुकड़ों में कोर लैमिनेटेड होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ना दोस्तों टुकड़ों में मिलता है। आपको बताते हैं कैसे, एक बार देख लीजिए। ट्रांसफार्मर जो होता है ना दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल होता है, इस प्रकार से आपको मिलेगा, पूरा एक सिंगल सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारा सीट मिलेगा, वो आपस में क्या हुआ रहता है, तो जोड़ा हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, इस तरह से बहुत सारा सीट रहता है, वो क्या रहता है, आपस में जोड़ा हुआ रहता है, आपस में क्या रहता है, एकदम सटा सटा के रखा हुआ रहता है। आपको बताए भी थे, आपको बताए थे कि एक का जो चौड़ाई है दोस्तों, एक का जो मोटाई है बोल सकते हैं, थिकनेस जो है कितना है, तो आपको बताए थे कि 0.2
5 से लेके 0.50 सेंटीमीटर तक रहता है दोस्तों। ठीक है, इतना छोटा छोटा यहाँ पे रहता है, सेंटीमीटर नहीं था, ये मिलीमीटर था दोस्तों, ये मिलीमीटर था, इतना छोटा छोटा रहता है। ठीक है, तो ये क्यों रहता है, तो आपको बताया था दोस्तों कि ये जो है ईडी करंट को कम करने के लिए होता है। ईडी करंट होता है, अभी तक इसको याद करने के लिए बोले थे, आगे जाकर समझाएंगे। तो क्या होता है, ईडी करंट जो हानि होता है ना, ईडी करंट हानि को कम करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ईडी करंट हानि को कम करने के लिए, भावर धारा हानि इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भावर धारा हानि। ईडी करंट को बोलते हैं भावर धारा, और ईडी करंट हानि को बोलते हैं भावर धारा हानि को कम करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चल के विशेष रूप से बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है। अभी के लिए समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या काम है दोस्तों, आपको ये बताइए किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ध्यान होगा, को फिर से बताता हूँ। ये मेन टैंक हो गया, क्या हो गया, मेन टैंक हो गया, उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा कंजर्वेटर टैंक होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इससे आपस से जुड़ा हुआ रहता है, क्या रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। अब मेन टैंक में क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल होता है। मेन टैंक में क्या है, ट्रांसफार्मर का तेल होता है। जैसे ही गर्मी बढ़ा तो तेल का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही गर्मी बढ़ा, गर्मी कैसे बढ़ेगा, तो आपको पता है करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के कारण I²R बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, तेल जो है गर्म हो गया। तेल जो है गर्म हो गया, तेल गर्म होने के बाद क्या हो गया, तेल जो है फैल गया, एक्सपैंड कर गया, तेल का जो है वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि कोई भी चीज़ जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे ही तेल का भी बढ़ गया। अब तेल का जैसे आयतन बढ़ गया तो क्या हो गया, तेल जो है इस पाइप की मदद से, कहाँ चला गया, तो कंजर्वेटर टैंक में चला गया। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही ठंडा हो गया, जैसे ही लोडिंग ट्रांसफार्मर पर घट गया, ठंडा हो गया, तो क्या हो गया, तेल जो है फिर से क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर है उससे मेन टैंक में आ गया। क्या हो गया, वापस मेन टैंक में आ गया। तो ऊपर वाला कंजर्वेटर हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, मेन टैंक हो गया दोस्तों, ये आपको पता है, वैसे आपको पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है, क्या होता है ये, तो लोड भिन्नता होने के कारण तेल स्तर को विस्तार की अनुमति देता है। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे सटीक उत्तर जो है डी दिख रहा है। बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो है नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बाकी जो है किसका आंसर है। देखिए, बोला नमी को प्रवेश से रोकता है, कौन है ये, तो ब्रीदर। अब ब्रीदर में कौन है भाई, तो सिलिका जेल हो जाएगा इसका उत्तर। ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा, तो सिलिका जेल इसका उत्तर होगा। सबका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन का एनालिसिस करके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल का ये काम है भाई। किसका काम है, सिलिका जेल। कैसा होता है, तो ब्लू ब्लू होता है। अगला अगला बताइएगा आप, अगला क्या है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ये कौन करता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल का ये काम है। ट्रांसफार्मर का तेल का काम है, क्या करता है, ऊष्मा को अंदर से लेता है और वायुमंडल में छोड़ता है। ठीक है, अतिरिक्त दबाव को छोड़ने की अनुमति देता है। ये कौन है भाई, ये कौन है, तो आपको बताए थे एक्सप्लोजन वेंट है। एक्सप्लोजन वेंट आपको बताए थे ना, कुकर का सीटी होता है वैसे ही एक्सप्लोजन वेंट है। ज़्यादा प्रेशर बन गया तो क्या करेगा, खोल देगा और एक्सेस प्रेशर जो है, एक्स्ट्रा प्रेशर को भगा देगा। तो सबका आंसर भी मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर में प्रयोग ट्रांसफार्मर तेल क्या बताता है, क्या प्रदान करता है। तो आपको हम बताए थे इस क्वेश्चन का आंसर, याद करने के लिए बोले थे, क्या है, तो एक काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो तेलवा है, ऑयलवा है, वो एक काम नहीं करता है। क्या काम करता है, तो दो काम करता है। पहला काम क्या है भाई, पहला काम सबको पता है, क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी गर्मी आ रहा है, ठीक है, पाउडर जो लगाते हैं ना, नाइसिन पाउडर जो हो गया, ठीक है, ठंडा ठंडा क्या करता है, कूल कूल करता है। तो ट्रांसफार्मर का तेल का मेन काम क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल काम करना, ये एक पहला काम हो गया। ठीक है, तो कूलिंग जिसको बोलते हैं, या शीतल करना, ठंडा करना या शीतल करना, ये हो गया। दूसरा काम क्या है, तो इंसुलेशन देना, किसके किसके बीच में, तो सर हाई वोल्टेज कुंडली है या लो वोल्टेज कुंडली है, इसके बीच में जो है इंसुलेशन का काम करता है ये ट्रांसफार्मर का तेल। ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है, इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट बह ना जाए गलती से भी। ठीक है, करंट कभी गलती से भी नहीं बहना चाहिए, आपस में कभी भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंसुलेशन देता है। तो दो काम हो गया। आंसर कहाँ पे है, तो आंसर देखिए, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम करता है। खाली इंसुलेशन बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, खाली कूलिंग बोलिएगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये करता है लेकिन खाली ये नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसक यानी ब्रीदर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपको पता है।
आपको पता है बाबू, आप बताइए एक बार फिर से हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये होता है ब्रीदर। ब्रीदर मतलब सांस लेने वाला, यानी कि नाक है ये ट्रांसफार्मर का। क्या है ये? ट्रांसफार्मर का नाक है, ब्रीदर है। क्या नोज बोल दीजिए, नाक बोल दीजिए ट्रांसफार्मर का, समझने के लिए। लेकिन मेन नाम क्या रखना है? समझने के लिए हम नाक बोले हैं, ऐसा नहीं कि आप नाक नाक बोलते रहिएगा। ब्रीदर इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है? ब्रीदर, सांस लेने वाला। इसमें क्या होता है? तो ब्लू ब्लू कलर का, ब्लू ब्लू कलर का पत्थर जैसा होता है, ठीक है। ब्लू ब्लू जैसे छोटे छोटे पत्थर टाइप का दिखता है। जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका नमक क्या है आप बताइएगा। तो बहुत सारा बच्चा बोला, हमको सुनाई दे दिया, आप लोग जो बोले हमको सुनाई दे दिया। क्या है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या है? तो नमी को अवशोषित करना, ठीक है। किसको? तो नमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मॉइस्चर। हवा में जो पानी की मात्रा रहता है, क्या बोलते हैं? नमी को अवशोषित करना। क्यों अवशोषित करता है? क्यों सोखता है? अवशोषित करना मतलब क्या है? अब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना अपने में, ताकि जो हवा है, जो कि हवा है, हवा जब अंदर जाता है तो उसके साथ मॉइस्चर अंदर ना जाए, पानी का कण अंदर ना चला जाए। पानी का कण अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर के तेल को क्या कर देगा? खराब कर देगा, जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। बाहर का जब हवा अंदर जाता है तो उसके साथ साथ मॉइस्चर नहीं चला जाए, इसको ध्यान रखता है, ठीक है। क्योंकि मॉइस्चर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर मॉइस्चर चला गया अंदर तो गड़बड़ क्या होगी? तो तेल जो हो जाएगा ट्रांसफार्मर का हो जाएगा खराब। एक बार में खराब नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। 6 महीना साल भर में क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अचानक से ऐसे नहीं होगा, खराब हो जाएगा, लेकिन साल भर 6 महीने में क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसको बचाना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कंप्यूटर वहाँ से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, प्राइमरी बाइंडिंग पढ़ाइबे किए जी, कंजर्वेटर टैंक पढ़ाइबे किए जी, टैप चेंजर नहीं पढ़ाएं, लेकिन ये भी क्या होता है? ये भी ट्रांसफार्मर का भाग होता है। ये भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? तो इसका जो होता है वोल्टेज अप और डाउन करने के काम में आता है, ठीक है। वोल्टेज को अप या डाउन करने के काम में आता है, ठीक है। ये भी ट्रांसफार्मर का भाग होता है, ये ध्यान रखिएगा। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कभी भी ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। किसका भाग होता है ये? तो डीसी मोटर। ये डीसी मोटर का काम है, ठीक है। यहाँ पे जो है मोटर गोल गोल घूमता है, इसलिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये डीसी मोटर का चीज़ है, इसका दूर दूर से ट्रांसफार्मर से कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कम्यूटेटर। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म हुआ और आज के लिए इतना ही था। तो आप लोगों से एक अनुरोध है दोस्तों। क्या है अनुरोध? आप लोगों से क्या अनुरोध है हमको? दोस्तों, आप इस चैनल को, जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल, इसको क्या कीजिए? इसको आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके लिए इस तरह का ये कंटेंट लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन ठोकिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। बाकी आप क्या ध्यान रख सकते हैं? वो क्या ध्यान रखना है? ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया नहीं देना है। कहाँ मिल जाएगा? बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। हम